वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया को चाइना और पाकिस्तान से टू फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा ही रहता है। हालांकि हमारी आर्म फोर्स भी दुश्मनों की इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। अगर इनकी तरफ से कुछ भी हरकत की जाए तो इन्हें बालाकोट और गलवान इंसिडेंट की तरह मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और दुश्मनों की इन्हीं हरकतों को देखते हुए हमारी आर्म फोर्स भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। और इसी को देखते हुए हमारी तीनों सेनाएं मॉडर्नाइजेशन फेज से गुजर रही है, जिसमें हमारी सेनाएं नए से नए एडवांस वेपन की टेस्टिंग से लेकर उन्हें अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। तो हमारी एयरफोर्स भी अपने पुराने होते जा रहे फाइटर एयरक्राफ्ट को नए और मॉडर्न एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर रही है, जिनमें 4.5 जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। वैसे आपको बता दें, चाइना और पाकिस्तान की टू फ्रंट वॉर की चुनौती से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, और अभी के समय में इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही अवेलेबल है। और इनमें भी MiG-21 और MiG-29 से लेकर मिराज 2000 और जैगुआर आने वाले 5 से 10 वर्षों में रिटायर होने चालू हो जाएंगे, जिनकी पूर्ति के लिए इंडिया कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिनमें MRF यानी मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके अंतर्गत 114 मीडियम कैटेगरी के ड्यूल इंजन मल्टी रोल फाइटर को फॉरेन वेंडर्स से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत इंडिया में बनाए जाएंगे। और साथ ही इंडिया में हमारे भी कई सारे स्वदेशी फाइटर जेट, जिनमें लाइट वेट कैटेगरी के तेजस मार्क 1 से लेकर मीडियम वेट कैटेगरी के तेजस मार्क 2 और साथ ही नेवी के टेडवेफ और 5th जनरेशन एमका पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। और यह माना जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स में लगाने के लिए हमें तकरीबन 1000 इंजन की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इस समय फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया है। यानी कि इंडिया जो कावेरी इंजन पर काम कर रहा था वो अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि आपको यह बता दें कि जेट इंजन को डेवलप कर पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। अभी दुनिया में सिर्फ 4 देश है जो जेट इंजन को विकसित कर पाए हैं, जो कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस है। तो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के लिए हमें जिन इंजन की रिक्वायरमेंट है वो हम फॉरेन वेंडर से जॉइंट वेंचर के तहत डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि फॉरेन कंपनी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से बच रही है, या फिर ये कहें कि वो इंजन के IPR राइट्स को साझा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका की इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 इंजन को 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के तहत इंडिया में बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। दरअसल अमेरिका इंडिया के साथ में अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाना चाहता है, और इसके तहत जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने विश्व की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और यह माना जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने GE F414 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन को DRDO के कोलैबोरेशन से इंडिया में 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के तहत बनाना चाहती है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक के इंडो पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि वो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और इससे आगे बढ़कर मीनिंगफुल पार्टनरशिप के तहत F414 के इंडियन वर्जन F414 INS-6 को 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के तहत इंडिया में ही बनाना चाहते हैं, जो कि तेजस मार्क 2, टेडवेफ और एमका में लगाए जाएंगे। और टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र की वजह से इंजन में लगने वाले कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही करेंगे, जिससे इंडिया को कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक्सेस और साथ ही कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।